हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2 जो कि है बस स्टैंडर्ड एंड आर्किटेक्चर, जिसमें कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बस के बारे में। मींस बस जो होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और बस का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि बस आखिर होता क्या है। ए बस इज द सेट ऑफ लाइंस और केबल्स और वायर्स। बस क्या है? सेट ऑफ लाइंस। हम लोग सेट ऑफ वायर्स जो होते हैं, वायर्स को क्या बोलते हैं? टेक्निकली हम लोग उसको लाइंस भी बोलते हैं, या सेट ऑफ केबल्स विच इज यूज्ड विद इन द कंप्यूटर टू ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ डेटा और एड्रेस और कंट्रोल फ्रॉम वन फंक्शनल कंपोनेंट टू द अदर फंक्शनल कंपोनेंट, जिसका यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए, कंट्रोल ट्रांसफर के लिए या एड्रेस ट्रांसफर के लिए कंप्यूटर के एक पार्ट से एक फंक्शनल कंपोनेंट से दूसरे फंक्शनल कंपोनेंट तक। ओके, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक फिगर है। फिगर में क्या है कि आपको ये जो एक डायग्रामेटिकली आपको व्यू दिया गया है कि जो हमारा कनेक्टेड रहते हैं डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट, जैसे सीपीयू हो गया हमारा रैम से कनेक्टेड है, इनपुट यूनिट, डिफरेंट आउटपुट यूनिट या सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है, वो सारे क्या है एक दूसरे से आपस में क्या है कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्टेड है एक दूसरे से वो किसके थ्रू है? बस के थ्रू है। तो इन सभी लाइन, सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ केबल्स को क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। ओके, आगे क्या है? बस के बारे में बताया गया है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पाथ along which data is transmitted inside any digital electronic device। यस, क्या ये होते हैं एक तरह के इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पाथ होते हैं, है ना। डेटा को ट्रांसफर करने का क्या है? पाथ है एक। along which data is transmitted inside any digital electronic device, जिसके थ्रू क्या होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारे पीसी में क्या होता है डेटा या कंट्रोल या सिग्नल क्या होता है ट्रांसफर होता है। A computer bus consists of a set of parallel conductors which may be conventional wires, copper tracks on a printed circuit board। एक कंप्यूटर बस क्या होता है? consist of set of parallel conductors, set of parallel conductors होते हैं which may be conventional wires, copper tracks on a printed circuit board। आपने देखा होगा, आप अगर कभी मदरबोर्ड देखे होंगे तो हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें क्या होता है डिफरेंट तरह के वायर्स जो होते हैं, कॉपर वायर, वो उसमें बिछे हुए होते हैं। तो वो क्या है? बस है। वो क्या है? सिस्टम बस है, कंप्यूटर बस है। और माइक्रोस्कोपिक एल्यूमिनियम ट्रेल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलिकॉन चिप। ओके, the computer bus helps the various parts of the PC communicate। if there was no bus you would have an unwieldy number of wires connecting every part to every other part। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर बस हेल्प करता है द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पीसी कम्युनिकेट। डिफरेंट पार्ट्स जो हैं एक पीसी में, जो डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स है, उन सभी फंक्शनल कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करने का हेल्प करता है। इफ देयर वाज नो बस, अगर ये बस का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता? आपके पीसी में बहुत सारे वायर्स होते हैं, है ना। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वायर्स का यूज किया जाता, जो कि क्या होता बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बस का कॉन्सेप्ट आया जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सारे डिवाइसेस को बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस। जो कंप्यूटर बस है उसका टाइप्स क्या होता है? ये क्वेश्चन मेनली एग्जाम में क्या होता है आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बस, एक्सप्लेन बस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स जो हमने बताए हैं इसको लिख देना है और उसके बाद उसका टाइप्स लिख के उसके बारे में दो दो लाइन लिख देना है। देयर आर वेराइटी ऑफ बसेस इनसाइड द कंप्यूटर। क्या होते हैं? डिफरेंट बस हैं, जैसे जो फर्स्ट है वो है डेटा बस, दूसरा है एड्रेस बस और तीसरा है हमारा कंट्रोल बस। तो ये जो तीनों बस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इन तीनों को आपको नेम से ही क्या कर लेना है? आइडेंटिफाई कर लेना है। ऐसे पॉइंट हमने आपको अभी इसके बाद बताऊंगा मैं। तो आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जो डेटा बस है, बस क्या होता है? ट्रांसफर करने के लिए होता है ना। तो डेटा बस जो है वो क्या करता है? डेटा का ट्रांसफर करता है। जो एड्रेस बस है हमारा वो क्या करता है? एड्रेस का, लोकेशन को एक फंक्शनल कंपोनेंट एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। कौन से जगह पे? है ना, बिहार से दिल्ली नहीं,
ये क्या करता है, कहां से कहां ट्रांसफर करता है, पीसी के एक फंक्शनल कंपोनेंट से दूसरे फंक्शनल कंपोनेंट के बीच। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल का ट्रांसफर करता है। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंट्रोल क्या होता है, एक मेथड से निकल के दूसरे मेथड के पास जाता है। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शनल कंपोनेंट से दूसरे फंक्शनल कंपोनेंट के पास जो सीपीयू का कंट्रोल होता है वो क्या होता है, जाता है। तो ये हो गया इसका बेसिक ओवरव्यू। आपको यही दिमाग में रखना है यार, बाकी जो बेसिक पॉइंट होंगे वो आप खुद से लिख सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डेटा बस क्या होता है, The data bus allows data to travel back and forth between the microprocessor and memory. जैसा हमने बताया कि डेटा बस क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा सीपीयू है हमारे पीसी में और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसके बीच में डेटा अप एंड डाउन जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको करने के लिए। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन फंक्शनल कंपोनेंट टू द अदर फंक्शनल कंपोनेंट। वही बात है, दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वायर्स इन द डेटा बस डिटरमाइंस द स्पीड एट विच डेटा कैन ट्रेवल। जो नंबर ऑफ वायर्स होते हैं डेटा बस में, जितने नंबर ऑफ वायर्स यूज होते हैं, हमने बस के कॉन्सेप्ट में अभी क्या पढ़ा था कि एक जो बस होता है उसको हम लोग बस किसको बोलते हैं, एक वायर नहीं होता है, सेट ऑफ वायर्स या सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ केबल्स। तो वो जो सेट ऑफ वायर्स हैं, अगर कोई डेटा बस है उसमें कितने सेट ऑफ वायर्स हैं वो डिफाइन करता है हमारे डेटा ट्रांसफर का स्पीड, है ना। हम लोग जब डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी भी, तो हम लोग देखते हैं 15 Mbps ट्रांसफर हो रहा है, 20 Mbps है ना, कभी 5 Mbps। तो वो क्या करता है, डिपेंड करता है डेटा बस पे कि डेटा बस कितने सेट ऑफ वायर से मिलके बना हुआ है। बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर होता है। जस्ट एज द नंबर ऑफ लेन्स ऑन द हाईवे डिटरमाइंस द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट रीच देयर डेस्टिनेशंस एट द सेम टाइम। जस्ट एज, जैसे क्या होता है, कोई हाईवे जितना लेन का है तो वो डिफाइन करता है कि कितने व्हीकल्स एक साथ दूसरे जगह पहुंच सकते हैं, है ना। उसी तरह से जितना वायर्स हमारे डेटा बस में यूज हुआ है वो डिफाइन करता है कि डेटा कितने स्पीड से ट्रांसफर होगा हमारे जो टू हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके बीच में। आगे हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस हमने आपको बताया था लोकेशन का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को ट्रांसफर करता है एड्रेस। तो फर्स्ट पॉइंट है, द एड्रेस बस कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ डेटा इन द मेमोरी। वही बात है, एड्रेस बस क्या करता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। जो लोकेशन है उसका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। जो सेकेंड पॉइंट है वो कह रहा है, द एड्रेस बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू विद द मेन मेमोरी। एड्रेस बस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है, हर एक बस ही कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है। ओके, कनेक्टिंग द सीपीयू विद द मेन मेमोरी, जो कि क्या करता है, सीपीयू को मेन मेमोरी से कनेक्ट करता है। It is used to identify particular locations address in the main memory where data is stored। जो एड्रेस बस होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पार्टिकुलर लोकेशंस, कुछ एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। ओके, द एड्रेस बस इज द कनेक्शन between CPU and memory that transmits the address from which the CPU will write। एड्रेस बस क्या होता है, एक कनेक्शन होता है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। सीपीयू हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी रैम है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है एड्रेस बस का, जो कि क्या होता है, ट्रांसमिट्स द एड्रेस फ्रॉम विच द सीपीयू विल राइट, जो क्या करता है, लोकेशन का ट्रांसफर करता है। The number of bits in the address bus can determine the amount of memory the CPU can address। The number of bits in address bus, एक एड्रेस बस में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, the amount of memory the CPU can address। जितना अमाउंट ऑफ मेमोरी एक बार में सीपीयू क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है ना। एड्रेसिंग क्या होता है हम लोग जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे होंगे। ओके, इसके बाद है हम लोग का कंट्रोल बस। इसमें आपको क्या करना है ना, छोटा छोटा बस जो तीनों हम बता रहे हैं आपको, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिमाग में बस ये रखना है, इसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल का ट्रांसफर, डेटा बस क्या है, डेटा का ट्रांसफर, है ना, एड्रेस बस क्या है, लोकेशन का ट्रांसफर। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है।
कंट्रोल बस क्या है? द कंट्रोल बस कैरीज द कंट्रोल सिग्नल्स दैट मेक्स योर एवरीथिंग इज फ्लोइंग स्मूथली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंट्रोल बस क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है ना, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है, दैट मेक्स योर, जो कि मेक्स योर करता है, एवरीथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्मूथली। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स में जो डेटा, फंक्शन या कंट्रोल जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्मूथली ट्रांसफर हो रहा है ना। ये कंट्रोल बस का क्या है? पर्पस है यूज करने का। इट इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर। ये एक फिजिकल कनेक्शन होता है सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में। इट कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर। सही बात है, ये क्या करता है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरीज करता है सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में। The control bus carries signals that report the status of various devices. Control bus क्या करता है? सिग्नल्स को कैरी करता है जो कि डिफरेंट स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई डिवाइसेस का, कोई हार्डवेयर डिवाइसेस, कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस का अभी क्या स्टेटस है हमारे पीसी में, उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल बस का है। कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल को कैरी करता है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बस के बारे में और टाइप्स ऑफ बस के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या? एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एड्रेसिंग मोड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, हम लोग उन सभी को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा एड्रेसिंग मोड का, और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स सीरीज वाइज मिलते रहें। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।